अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट 27 मई यानी सैटरडे को होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में हमें ये 28 मई यानी संडे की सुबह को होता हुआ दिखाई देगा। शो के लिए ऑलरेडी बहुत से एक्साइटिंग मैचेस अनाउंस हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मैचेस की स्टोरी लाइन को देखते हुए इन मैचेस के विनर्स की प्रेडिक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस मैच को जीतने के किसके कितने चांसेस हैं। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस टाइटल मैच की। ये अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूएस टाइटल के लिए ऑस्टिन थ्यूरी का मैच होगा केल्टिक वॉरियर शीमस के साथ। और आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड्स में शीमस चैलेंज करेंगे ऑस्टिन थ्यूरी को यूएस टाइटल के लिए। मैच की बात करें तो ये एक डिसेंट मैच हो सकता है, लेकिन इस मैच का विनर पिक करना शायद इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ऑस्टिन थ्यूरी इस मैच में अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE ऑस्टिन थ्यूरी के टाइटल रेन को थोड़ा लंबा लेकर चलना चाहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए, जो कि होने वाला है मुस्तफ़ा अली और गुंथर के दरमियान। रिसेंटली रॉ में जिस तरह हमने देखा कि मुस्तफ़ा अली ने बैटल रॉयल जीतकर एक टाइटल अपॉर्चुनिटी अर्न की, जिसके बाद अब उनका नाइट ऑफ चैंपियंस में गुंथर के साथ मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने 340 दिन हो चुके हैं, यानी गुंथर तकरीबन 1 साल से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और वो लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनका इस मैच में हारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली कुछ रिपोर्ट सामने आई जिनके मुताबिक WWE अब चाहती है कि गुंथर मेन इवेंट पिक्चर में आए, यानी वो मिड कार्ड से मेन इवेंट टाइटल पिक्चर में शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, WWE को लगता है कि गुंथर अब उस पोजीशन में हैं कि उनको मेन इवेंट सीन में आना चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ सोर्सेज के मुताबिक तो गुंथर इस साल मनी इन द बैंक भी जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ WWE मुस्तफ़ा अली को भी उनके करियर का सबसे बड़ा पुश देने वाली है। ओवरऑल इस वक्त ये सिचुएशन है कि गुंथर ये टाइटल मैच हारेंगे, जिसके बाद वो मनी इन द बैंक में मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाएंगे। यानी इस मैच में जीतने के चांसेस हैं मुस्तफ़ा अली के, और इस मैच के लिए मेरी विनर प्रेडिक्शन है मुस्तफ़ा अली कि वो इस मैच में गुंथर के हिस्टोरिक टाइटल रेन को एंड करेंगे और न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे, जो कि उनकी WWE में पहली चैंपियनशिप होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडी रोड्स और ब्रोक लेसनर के मैच के बारे में। दोस्तों, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रेसलिंग वाइज बहुत अच्छा मैच होगा और एक प्रॉपर हार्ड हिटिंग मैच हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के दरमियान देखने को मिलेगा। विनर की बात करें तो रेसलमेनिया बैकलैश में कोडी रोड्स एक बार ब्रोक लेसनर को हरा चुके हैं, और ब्रोक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार नहीं जो बार बार किसी एक रेसलर से हारे। तो लिहाजा इस मैच में मेरी विनर प्रेडिक्शन है ब्रोक लेसनर के साथ कि वो इस मैच में कोडी रोड्स को हरा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि होने वाला है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ के दरमियान। दोस्तों, ब्लड लाइन की एंडिंग बहुत ही करीब है। रोमन रेंस का दी ऊज़ोस पर बिलीव नहीं रहा, और यही वजह है कि वो खुद टैग टीम टाइटल मैच रेसल कर रहे हैं, ताकि वो दी ऊज़ोस को दिखा सके कि कैसे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को वो हराएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ये मैच हारने वाले हैं, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि रोमन रेंस के पास पहले ही 2 टाइटल्स हैं। अगर उनके पास एक तीसरा टाइटल भी आ जाएगा जो कि टैग टीम चैंपियनशिप होगी, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 टाइटल्स, तो रोमन रेंस इन सब चैंपियनशिप्स को लेकर WWE में कैसे परफॉर्म करेंगे। वो पहले ही WWE के बहुत कम शोज पर अपीयर होते हैं, लिहाजा WWE कभी भी ये गलती नहीं करना चाहेगी कि वो रोमन रेंस के कंधे पर 2 और टाइटल्स रख दे, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रोमन रेंस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ेगा, और यही वो मोमेंट होगा जहां से ब्लड लाइन ऑफिशियली टूटना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस रोमन रेंस और सोलो सिकोआ को हरा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनॉग्रल WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि AJ स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस के दरमियान होने वाला है। दोस्तों, इस मैच के बारे में फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन होगा फर्स्ट एवर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। यहाँ पर बैटिंग ओड्स की बात करें तो वो फेवर कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को, मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनली WWE में कुछ लोग AJ स्टाइल्स को चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। यकीनन WWE के लिए भी इस मैच का विनर पिक करना एक बहुत ही क्लोज
कॉल रहने वाली है। मैं भी यहाँ पर एजे स्टाइल्स को इस मैच में जीतते देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सेथ रोलिंस इस मैच को विन करने वाले हैं। लिहाजा मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर रहने वाली है सेथ रोलिंस के साथ कि वो इस मैच में एजे स्टाइल्स को हराकर इनॉग्रल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी इस शो के बारे में क्या प्रिडिक्शंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।